हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ घर से जुड़े हुए कुछ ऐसे टिप एंड हैक्स है जो आपकी डेली लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं। सबसे पहले वाली टिप्स है सुई में धागा डालने को लेकर। कई लोगों की दूर की नज़र होती है, कई की पास की, और सही से सुई में धागा भी नहीं डाल पाते हैं। तो उनके लिए बहुत ही ईजी टिप्स लेके आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। छोटी से छोटी सुई में भी आप धागा डाल सकते हो ये वाली टिप्स को अपना कर। तो क्या करना है कि यहाँ पे हमें टैबलेट का कुछ इस तरीके से रैपर को कट कर लेना है, जो साइड में ज़रा सा, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से रैपर को कट किया है। और अब हम इसे दूसरी तरफ से भी कट कर लेंगे एक महीन से, जैसे कि सुई के नखों में ये रैपर जा सके उतना हमें महीन ये रैपर करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने रैपर को कट कर लिया है पैना पैना। और अब इसमें मैं एक कट लगा देती हूँ। तो कट हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसमें लगा देना है। तो यहाँ पे मैं नाइफ कैंची से हल्का सा इसमें कट लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ताकि इसमें हम धागा को अच्छे से फंसा सके। तो यहाँ पे मैं आपको पास से करके दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसमें एक कट लगा लिया है। यहाँ पे आप छोटी बड़ी कोई भी सुई में बहुत आराम से धागा डाल सकते हो बिना कोई उलझन के। बहुत ही ईजी है, कुछ ही सेकंडों में आप सुई में धागा डाल सकते हो। फिर क्या करना है, इस तरीके से आपको नक्कू को इसके अंदर देना है, और इसके बाद में फिर आपको लेना है धागा, और धागे को कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बस धागे को इस तरीके से लगाया है और फिर सुई के नक्कू को निकाल दिया, और आप देख सकते हो कितना इजी इसमें धागा डल गया। आप सोच रहे हो कि बड़ी सुई है, तो मैं आपको छोटी सुई में भी करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे छोटी सुई भी मैं आपको लेके दिखा देती हूँ कि छोटी सुई में भी हम इससे बहुत ही इजी धागा निकाल सकते हैं। आप छोटा से छोटा बच्चा भी इसमें धागा डाल सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से छोटी वाली सुई में दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे छोटी सुई ले रही हूँ, इतनी छोटी सुई है। और इसमें अब मैं आपको धागा डाल के दिखाऊंगी। तो क्या करना है कि सबसे पहले इसके नक्कू को इसके अंदर देना है कुछ इस तरीके से। बस नक्कू को इसके अंदर देने के बाद फिर आपको फिर से धागा इसमें वही लगा देना है, और बहुत ही ईजी आप इससे सुई में से धागा डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने बहुत ही ईजी इसमें लगा दिया और धागे को इसमें डाल दे रही हूँ। और अब आप देख सकते हो बिना कोई ज़्यादा झंझट के बहुत ही इजी इसमें से आप सुई में से नक्कू निकाल कर धागा पे सकते हो। तो ये देखिए सुई में कितना इजी धागा पेव गया है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी टिप्स है आपको पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। इससे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सुई में आप बहुत आसानी से धागा पेव सकते हो। तो यहाँ पे आपको दोनों सुई मैंने दिखा दी है। तो चलो फिर अगली टिप्स देख लेते हैं। तो अगली टिप्स में हमने यहाँ लिया है फ्रेंड्स दही। अगर आपके पास में छाछ हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। छाछ कम से कम 2 से 3 दिन पुरानी होनी चाहिए। अगर दही है वो भी 2 से 3 दिन पुराना होना चाहिए। जितना खट्टा छाछ या दही लोगे उतना ही ज़्यादा ये काम करेगा। तो यहाँ पे हमने दही में ले लिए हैं 2 स्पून बड़े भर के नमक के। तो इस तरीके से मैंने इतना नमक लिया है, और अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मेरे पास छाछ नहीं थी तो इसलिए मैं आपको दही में ही दिखा रही हूँ। तो इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और थोड़ा सा अगर पानी करके और पतला करना चाहो तो इसे और पतला बना सकते हो। यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ लूँगी नींबू। नींबू आप एक पूरा नींबू ले सकते हो, पूरा ही लीजिएगा। यहाँ मैं आधा नींबू आपको डाल के दिखा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी ही चीज़ के लिए यूज़ में लिया जा रहा है, एक ही दिन के लिए। तो यहाँ पे आपको इसमें नींबू को अच्छे से निचोड़ लेना है, और उसके बाद में फिर हम इस तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इनको मिक्स कर रही हूँ। तो मिक्स करने के बाद में अब हम इसे किस चीज़ के लिए यूज़ लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो क्या करना है कि फ्रेंड्स, जिस किसी के भी बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, बहुत ज़्यादा खुजली चल रही है, तो वो इसे हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई करें, और आप एक हफ्ते में ही इसका फ़र्क देख लोगे कि कितना ये काम करता है। तो यहाँ पे मैं बालों में लगा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैं इनके बालों में लगा रही हूँ। तो इसके बालों में मैं अक्सर लगाती रहती हूँ, तो इसके डैंड्रफ नहीं है, लेकिन खुजलियाँ वगैरह भी नहीं होती है। तो आप एक बार इस तरीके से दही में नमक और नींबू डालिएगा। खट्टा दही लीजिएगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खट्टा होना चाहिए। आप दही की जगह अगर छाछ लोगे, छाछ यानी कि मट्ठा, तो वो बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। तो कुछ
कुछ इस तरीके से सिर्फ आपको सिर में लगा देना है और इसे इस तरीके से लगाने के बाद में फिर आपको इसे छोड़ देना है 2 से 3 घंटे के लिए। तो 2 से 3 घंटे आपके सिर में रहेगा तो दही है जो अपना काम बहुत अच्छे से करेगा और जो नींबू है वो भी बहुत अच्छे से आपके सिर में जो फुंसियाँ वगैरह होती है उनको होने से रोकेगा और आपके सिर में जो खुजली होती है वो भी नहीं होगी। तो आप कुछ इसी तरीके से बस आपके सिर में इसे लगाइएगा और लगाने के बाद बस इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा। आप 2 से 3 घंटे लगे रहने दीजिएगा और उसके बाद आप कोई भी नॉर्मल शैम्पू से सिर धो लीजिएगा, क्योंकि हम गांव में अक्सर इसी तरीके से यूज़ में लेते हैं। जब भी गांव में अक्सर ले लीजिए यही छाछ और नमक और नींबू तीनों चीज़ लगाती है तो सिर में जो भी डैंड्रफ वगैरह होती है वो सब निकल जाती है। तो इसी तरीके से आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा काम आएगी। और उसके बाद में फिर आप कुछ इस तरीके से आपके बालों का जूड़ा बना लीजिएगा, जिससे आपके जो बाल हैं उनमें पूरे बालों में अच्छे से लगनी चाहिए जो छाछ है। और अगर आप दही ले रहे हो तो दही है वो आपके बालों में पूरे बालों में बहुत अच्छे से लगनी चाहिए। बस कुछ मिनट के लिए आप इसे सिर में मसाज कर दीजिएगा, जिससे जो डैंड्रफ है वो फूल जाएगा, वो अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इनका जूड़ा बना दिया है और उसके बाद में मैं 2 घंटे बाद में इनको वॉश करके भी आपको दिखा दूँगी। उसके बाद में आप देख लेना कि बालों में जो शाइन जो चमक आएगी आप खुद देखकर चौंक जाओगे। आपके बाल एकदम सिल्की और शाइनिंग हो जाएंगे। बहुत ही यूजफुल टिप है। आपके बालों में आप जो कंडीशनर वगैरह लगाते हो वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम से कंडीशनर वाला ही काम करता है। तो यहाँ पे मैंने इनके बाल धुल लिए थे और उसके बाद आप देख सकते हो कितने अच्छे से एकदम सॉफ्ट और शाइनिंग बाल हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बाल हो जाएंगे। आप कोई भी नॉर्मल शैम्पू से सिर धुल लीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आप इस टिप को ट्राई करोगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। ना ही इसमें आपका कोई पैसा खर्च होगा और ना ही कोई इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स हैं आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो ये वाली टिप्स है, इस तरीके से हम जब भी गैस जलाते हैं अक्सर हमारी गैस में इस तरीके से आग लगने लगती है, गैस सही से नहीं चल पाती है और कई बार ये हमारे लिए बहुत ख़तरा होता है। तो इसे हम सही किस तरीके से चलाएं, बर्नों के अंदर जो गंदगी छा जाती है, जो जंग वगैरह, तो उसके कारण ये सही से नहीं जल पाते और हमारी गैस भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज में जाती है, कचरा आने लगता है। तो इसको हम किस तरीके से यूज में लें, तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ में बहुत बढ़िया टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है जिससे कि ये सही से चलने लगे। तो यहाँ गैस बंद करने के बाद में सबसे पहले हम निकालेंगे जो बर्नर है उनको, और बर्नर निकालने के बाद में फिर हम इसे किस तरीके से साफ़ करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ आपको लेना है कोई भी पुराना सॉक्स ले लीजिए, हल्का सा गीला कर लीजिए, उससे आप इस तरीके से साफ़ करिए। जो इसके अंदर गंदगी जमी है उसको अच्छे से क्लीन कर लेगा, सारी जो इसके अंदर कचरा फंसा है उसको ये अच्छे से क्लीन कर देगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बस आपको इसे साफ़ करना है और साफ़ करने के बाद में फिर आपको जो बर्नर है उसे भी अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं बर्नर को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और अब मुझे यहाँ पे क्या लेनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ हमें लेनी है झंडू बाम। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हमें झंडू बाम लेनी है और इस तरीके से जो हमारा बर्नर है उसके ऊपर हमें चारों तरफ इसे लगा देना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं बर्नर के ऊपर जो झंडू बाम है उसको लगा दूँगी। जहाँ जहाँ आपको लगानी है वहाँ वहाँ आप देख लीजिए। तो कुछ इस तरीके से गैस के जो बर्नर है उस पर आपको अच्छे से झंडू बाम लगा देनी है। और इसको लगाने से जो आप देखोगे कि आपकी जो गैस जब आप जलाओगे तो उसमें एक अलग ही आपको फ़र्क दिखाई देगा। साथ ही हम गैस चूल्हे पे भी चारों तरफ अच्छे से लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो गैस चूल्हा था उसमें भी चारों तरफ बहुत अच्छे से इसको लगा दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जब लगा दोगे ना, तो जब आप गैस चालू करोगे तो आपको एक अलग ही फ़र्क दिखाई देगा। तुरंत आपको इसका जो फ़ायदा है वो तुरंत दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बस इसी तरीके से पूरे में अच्छे से गैस में चूल्हे में लगा दिया है झंडू बाम। और अब मैं आपको इसको सही फिर से लगा के और जला के दिखाती हूँ कि इतनी सी देर में इसमें कितना फ़र्क आपको दिख गया है। तो यहाँ पे बस इस तरीके से आपको इसको लगाकर अब चालू कर लेनी है गैस। तो आप देख लीजिए इनकी जो हल्के हल्के छेद है उन पे और ज़रा सी मैंने लगाई है झंडू बाम। ठीक है, दोनों तरफ से मैंने अच्छे से लगा दी है। और अब मैं गैस को ऑन करके आपको दिखा देती हूँ कि गैस किस तरीके से हमारी काम करने लगी है।
तो यहाँ पे मैं गैस चालू कर रही हूँ और अब आप देख सकते हो पहले में और अब में कितना फ़र्क है। तो आपको तुरंत ही इसका रिज़ल्ट दिखाई देगा। तो छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो इससे आपकी गैस भी एकदम लिमिट की चलेगी और यूज़ भी अच्छे से आएगी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट टिप की ओर। तो यहाँ पे अगली टिप्स है हमारे नेल्स को लेकर। कई बार क्या होता है कि हम अलता वगैरह लगाते हैं या फिर हम नेल पेंट लगाते हैं, जिनके कारण हमारे नेल्स फटने लगते हैं। कई बार ख़राब नेल पेंट्स आ जाती है, हम ऐसे ही नॉर्मल नेल पेंट ले आते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे नाखून किस तरीके से नेल पेंट की वजह से फट गए हैं। तो दोनों पैरों में से नाखून फट गए हैं। अब इन्हें किस तरीके से सही करना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें लेना है नींबू। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हमें नींबू लेना है और ये काम हमें रात को सोते टाइम करना है। जब भी आप लेटने जा रहे हो सारा काम फ्री करके, तो उसके बाद क्या करना कि आप इस तरीके से नेल पेंट पे सबसे पहले नींबू रब करिएगा। 2 से 3 मिनट के लिए आपको नेल्स के ऊपर नींबू रब करना है और नींबू रब करने के बाद में फिर आप इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि इनके ऊपर लगानी है झंडू बाम या फिर आप आयोडेक्स ले सकते हो और उनको इस तरीके से नेल्स की जड़ों में लगा दीजिए। तो इसे लगाने से क्या होगा कि आपके जो नेल्स फटे हैं वो रिकवर हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे और इनमें एक अच्छी नई शाइन आएगी, बहुत अच्छे से चमकने लगेंगे और नेल्स की जो लेंथ है वो भी आपकी बहुत जल्दी ग्रो करेगी, बहुत जल्दी बढ़ने लगेंगे। तो इस टिप को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। वीक में सिर्फ 2 वीक आपको ट्राई करना है, हर रोज़ लगाना है। शाम को टाइम रोज़ इन पे आपको लेमन रब करना है और 10 मिनट बाद में फिर आप इस पर झंडू बाम, बेक्स, आयोडेक्स दोनों तीनों में से कोई भी चीज़ यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली टिप। तो ये वाली टिप्स है हमारे इस तरीके के जो सॉक्स होते हैं, एक पैर गुम जाती है, एक पैर रह जाती है या फिर हमारे पास पुराने हो जाते हैं, तो उनको हम किस तरीके से यूज़ में ले, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे ये बहुत अच्छे यूज़ में आए। तो यहाँ पे हमें सॉक्स को हल्का सा गीला कर लेना है और गीला करने के बाद में फिर हमें इसको हाथ में पहन लेंगे। तो ये मैं आपको इसको हाथ में पहन के दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हम जब भी हाथ में पहन कर, आप चाहे तो इससे बर्तन धोने के में भी काम में ले सकते हो। इस तरीके से साबुन लगाइए हाथ में, बहुत अच्छे से आपके घर के जो बर्तन है बहुत अच्छे से क्लीन होंगे। साथ ही आप बर्तन धोने के अलावा दूसरा काम इसे ले सकते हो। घर में जो डस्टिंग वगैरह करनी होती है हमें, जैसे अलमीरा है, शॉकेट है, बेड है, जहाँ पर हमारी कपड़ा नहीं जा पाता और हम हाथों से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेड की डस्टिंग कर सकते हो, शोकेट्स की डस्टिंग कर सकते हो, अलमीरा सबकी जो डस्ट छाई हुई है उसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मैं किस तरीके से इसको क्लीन कर रही हूँ। जब भी हम कपड़ा लेते हैं तो वो बार बार छूट जाता है या फिर जहाँ हमें हाथ पहुँचाने होते हैं कोने में, वहाँ पे कपड़ा नहीं जा पाता है। तो आप इस तरीके से इससे घर की जो डस्ट है उसको क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए मैं सॉकेट के ऊपर आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे जो अलमीरा वगैरह है उनके ऊपर जो छाई हुई डस्ट है उसको आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस टिप को एक बार ज़रूर ट्राई करना और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये टिप्स कैसी लगी और आप मेरी ये टिप्स कहाँ से देख रहे हो, ये भी आप ज़रूर कमेंट करना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, राधे।